स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैश्वीकरण का चैप्टर। जैसा कि आप दोस्तों ऊपर थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, क्या कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण आर्थिक परिगणना नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के अंतर्गत एक प्रवास है। ठीक है, जिसमें विचारों, पूंजियों, संस्कृति, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, जाना होता है। फिर वैश्वीकरण एक क्या है, व्यापक शब्दावली है जिसका प्रयोग कुछ ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तन के रूप में किया जा रहा है जिनके परिणाम स्वरूप आज विश्व एक गांव सा लग रहा है। दुनिया एक हिस्से के व्यक्ति ठीक है, एक हिस्से के व्यक्ति, समूह, कंपनी, सरकार दूसरे हिस्से से क्या जुड़ गई हैं। क्या विदेश की कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं। ठीक है, क्या एक दूसरे से व्यापक कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई क्रांति इस प्रक्रिया का प्रमुख कारण रही है। ठीक है, जुड़ा और क्या है, संचार साधनों के विकास, सूचना तकनीकी की प्रकृति तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रसारण में राष्ट्रीय राज्यों की समय और स्थान की दूरी को कम कर दिया है। ठीक है, जो समय दूरियां हैं वो भी कम हो गई हैं। और भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अन्य राज्यों में स्थित लोगों के साथ बातचीत करके आंतरिक और बाहरी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन भी कर सकता है। जैसे कि आज लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, अपने लैपटॉप पर ही काफ़ी काम हो रहा है, जैसे कि आंतरिक। ठीक है, सेलिंग जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं हम सेल का, कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए हम ऑनलाइन वो कर देते हैं, पे भी कर देते हैं। ठीक है, ये एक वैश्वीकरण ही है। ठीक है, उसके बाद आता है वैश्वीकरण के परिणाम। ठीक है, आयाम और परिणाम। तो आर्थिक आयाम क्या है इसके, तो पहला है इसका कि जो व्यापारिक बाधाएं थी, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, और कम हो गए हैं तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और विकासशील देशों का रोजगार मिल रहा है। बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब क्या है, रोजगार मिल रहा है। पहले रोजगार इतनी जल्दी नहीं मिलता था। ठीक है, उसके बाद और क्या है, वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि लोगों के खान पान में बदलाव आया है ना। चाउमीन खाते हो ना, मोमोज खाते हैं ना, तो वो सारा वैश्वीकरण का ही वो है। और क्या हुआ है, हमारी सुरक्षा कवच तैयार करके, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर पर दुष्प्रभाव को कम किया है। ठीक है, हमारे जो जो कमजोरियां हैं वो अब कम हुई हैं। ठीक है, और हमको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलने लग गई हैं ये। और उसके बाद है, भारत देश ने खुलेपन की नीति अपनाई। ठीक है, यानी देश ने सबका वेलकम किया है, जिससे कि भारतीय विदेशी कंपनी हमारे देश में आए, जिससे हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद आता है राजनीति। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, राज्य कार्य प्रकृति में बदलाव हुआ है। ठीक है, राज्य की जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, वो कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के, ठीक है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण के आने से राज्य की जो शक्तियाँ हैं ना कम हो गई हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, राज्य की जो शक्तियाँ हैं कम नहीं हुई हैं, बल्कि इससे बढ़ी हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीकी से क्या है, जो राज्य लोगों की मदद करता है और उनको सूचना जो है, ठीक है, उन, उनको सूचना देने में सफल होता है। ठीक है, सही सूचना पहुंचा देता है। आधुनिक तकनीकी से राज्य आंध्र प्रशासन में सुधार कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, राज्य
नीति को कुशलता से लागू कर सकते हैं कि भाई ये नीति है, ऐसे काम होगा, तो वो लोगों तक आराम से पहुंच सकती है। ठीक है। राज्य अपने कानून नियमों को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है कि ये कानून है, इसको तोड़ना नहीं है। आजकल जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब चला रहे हैं। ठीक है। ये सब क्या है, एक वैश्वीकरण ही तो है, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है। और अब हम देखते हैं संस्कृत। संस्कृत में क्या है कि हम पश्चिमी पहनावा पहनने लगी है भारतीय। ठीक है। अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने लगा है। खान पान खान पान में, ठीक है, जीवन शैली में परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण के आने से छुआछात है जो दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी थी, जो छुआछात, उसमें भी क्या है, कमी आई है। वैश्वीकरण से महिला के जीवन पर विकास हुआ है। पहले क्या होता था कि महिला सिर्फ चार दीवारी में रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी महिलाएं जो हैं कुछ जॉब करती हैं, कुछ, ठीक है, मतलब काफ़ी बदलाव हुआ है महिलाओं के जीवन के विकास में को भी लेकर। ठीक है। अब आता है विशेषता। दोस्तों विशेषता से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको क्या है, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लगती तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम वैश्वीकरण के बारे में देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है। एक देश को दूसरे देश से विश्व स्तर पर जोड़ा है। ठीक है। इसने क्या, एक एक देश को दूसरे देश से क्या है, जोड़ दिया है एक। ठीक है। संचार साधनों, सूचना तकनीक का विकास हुआ है इसमें। ठीक है। संचार के साधनों में, तकनीकों में, परिवहनों में, ठीक है, ये क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव है सारा। और देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति में परिवर्तन आया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे खाने पीने, रहने सहन, सब चीज़ में बदलाव आ गया है। रोजगार में वृद्धि हुई है। ठीक है। व्यापारिक गतिविधियां में विकास हुआ है, महिला का विकास हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी ये वीडियो लगी मुझे कमेंट करके, लाइक करके बताओ। दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।